हेलो बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का वन शॉट रिवीजन। तो बच्चों आज हम जो है ना इसमें मतलब शुरू से स्टार्टिंग से पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे वन शॉट के अंदर। ठीक है, तो हमें क्या क्या पढ़ना है बच्चों इस चैप्टर के अंदर। इसमें बच्चों आपको जो है ना मैं स्टार्टिंग से जितने भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं और जो हमारे पास में टॉपिक्स है जो समझ में आने में दिक्कत करते हैं, मैं इससे पहले एक जो वीडियो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं और कैसे हम रिएक्शंस को बनाते हैं, एक रिएक्शंस मैं बना चुका हूं और उसे अपलोड कर चुका हूं मैं। तो इस चैप्टर को देखने से पहले आपको वो लेक्चर जरूर देखना है। और जिन बच्चों को रिएक्शन बनाने में दिक्कत आती है, ठीक है, रिएक्शन बना नहीं पाते हैं वो और रिएक्शंस को बैलेंस नहीं कर पाते हैं, मैं उनको बहुत बेहतरीन ट्रिक से मनहॉट ट्रिक से बैलेंस करना सिखा दिया है। ठीक है, तो वो लेक्चर आपको जरूर देखना है और तब आपको इस चैप्टर के अंदर आना है। ठीक है, तो बच्चों तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो इस चैप्टर के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। तो सबसे पहला तो हमारा इंट्रोडक्शन होगा, फिर हम केमिकल रिएक्शंस को कैसे कैरेक्टराइज करते हैं, वो लिमिटेशंस के बारे में पढ़ेंगे। केमिकल रिएक्शंस से क्या लिमिटेशंस है, क्या हमारे केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप के होते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हम इसी में ही पढ़ेंगे, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और नेक्स्ट हमारा जो होगा वो होगा डबल डिस्प्लेसमेंट, रिडॉक्स रिएक्शंस, कोरोजन और रेंसिडिटी। तो ये हमारे इस चैप्टर के क्या होंगे टॉपिक्स है जो आज हम इस वीडियो के अंदर क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करें। चलो, तो सबसे पहला जो हमारा इंट्रोडक्शन है ये कहता है कि केमिकल रिएक्शंस क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शन सबसे पहले तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि केमिकल रिएक्शंस है क्या। हाँ, केमिकल रिएक्शंस को आप कैसे डिफाइन करोगे। तो इसको जो है ना मैं दो तरीकों से डिफाइन करूँगा। ठीक है, इसको मैं क्या करूँगा, दो तरीकों से डिफाइन करूँगा। सबसे पहली जो डेफिनेशन मैं दूंगा कि जब हमारे दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं, कि व्हेन टू और मोर देन, एक काम करो, व्हेन मोर देन वन, व्हेन मोर देन वन एलिमेंट्स कंबाइन, क्या होगा, कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट। जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स मतलब एक से ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होकर एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, एंड दैट प्रोडक्ट हैविंग द न्यू प्रॉपर्टी, और वो क्या करता है, हैविंग द न्यू प्रॉपर्टी। जब वो क्या करता है, नई प्रॉपर्टी को कंटेन करेगा, न्यू प्रॉपर्टी, उसे हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। देखो यहाँ मान लो कि ये है, अकेला है, कैसा है, उदास है, ये क्या दिख रहा है, उदास। ये भी अकेली है, सिंगल है, सिंगल जिंदगी क्या होती है, उदास होती है। जब कोई सहारा देता है, जब कोई क्या देता है, सहारा देता है, और सहारा देने के बाद कुछ टाइम की खुशी मिलती है, वो खुशी क्या होती है, परमानेंट नहीं होती है। ये खुशी क्या है, टेम्परेरी है। तो कॉम्बिनेशन, हाँ कुछ टाइम की स्टेबिलिटी मिल जाएगी। तो हमने ये कहा है कि जब आपका दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स कंबाइन होकर एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं और उसकी प्रॉपर्टी पुराने वालों से क्या होती है, डिफरेंट होती है, तो वो हमारी क्या कहलाती है, केमिकल रिएक्शंस कहलाती है। जैसे ये अकेला था तो उदास था, ये अकेली थी तो उदास थी। जब दोनों आपस में मिले तो कैसा दिख रहा है, इनका फीचर्स, नया फीचर्स कैसा दिख रहा है इसका, ये खुश दिख रहे हैं ये बिल्कुल। ठीक है, ये खुशी टेम्परेरी होती है बच्चों, परमानेंट नहीं होती है। बात समझ में आई। चलो इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझा दूँ मैं। ठीक है, इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझा दूँ। भाई ये मेरे पास क्या है, हाइड्रोजन है, ये मेरे पास क्या है, ऑक्सीजन है, और सभी को पता है कि जब ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होते हैं
भाई प्रॉपर्टी क्या है, ये हमारा क्या होता है, हाईली कंबस्टिबल होता है। ये क्या होता है, जलता है बच्चों, क्या होता है, ये जलता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन कहाँ पाई जाती है, सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन सूरज पर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, सूरज पर। ठीक है, सूरज पर सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन पाई जाती है। प्रॉपर्टी क्या है, जलना इसका काम है। चलो, जलना मतलब जलना। ऑक्सीजन, भाई एक मोमबत्ती लो, जलाओ, उस पर ग्लास रख दो, और ग्लास रखने के बाद क्या होगा, तो ग्लास रखने के बाद बच्चों मोमबत्ती बुझ जाएगी। सभी को बताओ मोमबत्ती बुझ जाएगी, क्यों बुझ गई वो बताओ, उसका बुझने का कारण क्या है, सर उसमें ऑक्सीजन की कमी होगी। तो ऑक्सीजन का फंक्शन क्या है, ऑक्सीजन का फंक्शन है बच्चों जलने को सपोर्ट करना। क्या है उसके, जलने को सपोर्ट करना। यानी कि इसने ये करा, सपोर्ट टू कंबशन, जलने को क्या करा इसने, सपोर्ट किया। चलो, जब दोनों आपस में कंबाइन हुए, जब दोनों आपस में कंबाइन हुए, तो कंबाइन होने पर ये बनाया इसने वाटर। क्या बना दिया इसने, वाटर। तो अब ये देख लो प्रॉपर्टी, क्या वाटर जलता है, सर वाटर तो नहीं जलता है। क्या बात कर रहे हैं आप, वाटर कैसे जलता है, वाटर की प्रॉपर्टी तो जब ये बना हुआ हाइड्रोजन से है, हाइड्रोजन से भले ही बना हो, पर हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी भले ही जलने की हो, पर वाटर नहीं जलता है, नहीं जलता। ऑक्सीजन, भाई वाटर के अंदर तो ऑक्सीजन भी है ऑक्सीजन, चलो भाई ठीक है। अब ये तो जलने को सपोर्ट करता है, ये क्या करता है, जलने को सपोर्ट करता है। क्या वाटर जलने को सपोर्ट करता है, कहीं आग लग रही हो, आपने पानी डाल दिया हो, क्या कर दिया, पानी डाल दिया हो, तो वहाँ से आग बुझेगी या आग भड़केगी और ज़्यादा, सर वहाँ पर तो आग क्या होगी, कम होगी, क्योंकि इसका फंक्शन ही अपोजिट हो गया। तो क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ कि जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं और कंबाइन होने पर वो एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, और उस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी, उस कंपाउंड की प्रॉपर्टी जिनसे वो बना हुआ उनसे बिल्कुल अलग होती है, तो वो आपकी क्या कहलाती है, केमिकल रिएक्शंस बच्चों कहलाती है। क्या कहलाती है, केमिकल रिएक्शंस कहलाती है। पहली डेफिनेशन। तो दूसरी डेफिनेशन को हम लोग देखते हैं, सेकंड डेफिनेशन। सेकंड डेफिनेशन हम लोग समझते हैं। चलो, सेकंड डेफिनेशन क्या है भाई, हमने ये कहा कि ये मेरे पास में A है, ये मेरे सॉरी, इसे हम ले लेते हैं भाई, इसे हम ले लेते हैं, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, ये रिएक्शंस का साइन है। अब मान लेते हैं भाई हम लोग, हमने कहा है कि ये और ये, इन्हें हम बोलते हैं क्या, बॉन्ड। ये क्या बोलते हैं, बॉन्ड। बॉन्ड को सिंपल वे में बोले तो अट्रैक्शन। क्या होता है बॉन्ड मतलब, बॉन्ड मतलब होता है भाई अट्रैक्शन, या हम बॉन्ड को बोलते हैं रिश्ता। क्या बोलते हैं, रिश्ता। हर रिश्ते में क्या होता है, एक अट्रैक्शन होता है। क्या होता है, एक अट्रैक्शन होता है भाई। जैसे ये है, ये तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा, हाँ, ये और एक ये, ठीक है, दोनों ही है। अब तुम्हें दोनों के फीचर्स देख लो, ये मोटी, कहना नहीं चाहिए यार, ठीक है, बट हमें फीचर्स तो दिखाई दे रहे ना, ये मोटी, ये पतला, दिखाई दे रहा है, ये मोटा, ये पतली। भाई दोनों की मैचिंग नहीं हो रही है, दोनों एक दूसरे से खुश नहीं हैं। मोटे को मोटी पसंद है और छोटे को छोटी पसंद है, ठीक है, जैसे बेबी को बेस पसंद है और ऐसे इन्हें एक दूसरे को पसंद। शादी होगी तो क्या करे, अब रिश्ता तो ख़त्म करना, तलाक तो देना है, डाइवोर्स तो करना है, इन्हें पहले क्या करना पड़ेगा, पहले बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इन्हें बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। चलो भाई, हमने क्या करा, ये टूट गए, हमने क्या करा, ये भाई साहब ये टूट गए। जब बॉन्ड टूटता है ना, तो कोई प्लस में टूटता है, कोई माइनस में टूटता है। क्या करता है बॉन्ड जब टूटता है, कोई प्लस में टूटता है, कोई माइनस में टूटता है। ये C प्लस में टूट गया और D माइनस में टूट गया।
टूट गया। चलो अब हमने क्या किया भाई, कौन किसके साथ, एक नेचर है अपोजिट नेचर, हमें हमेशा अपोजिट चीज़ें पसंद आती है, ठीक है, हमेशा क्या होती है, अपोजिट चीज़ें पसंद आती है, ठीक है। सेम जेंडर को पसंद करते हो, शादी किससे करोगे, लड़की से या लड़के से, भाई जो लड़का है वो लड़की से करेगा, जो लड़की है वो लड़के से करेगी। चलो यहाँ पर ये गया इसके पास में, तो इसने बनाया ए का बॉन्ड, पहले किस, ए का रिश्ता किसके साथ में था, बी के साथ में था, तो अब ए ने रिश्ता किसके साथ बनाया, डी के साथ बनाया है। बी का रिश्ता किसके साथ बना है, सी के साथ में बना है, तो ये बन गया बी सी। चलो तो जैसे हमने कहा है, जैसे हमने कहा है भाई, इसमें हमने कह दिया है, कह दूँ तुम्हें क्या चुप रहूं, तो क्या है, कह दिया कि भाई मुझे नहीं रहना है तुम्हारे साथ में, इसने कह दिया कि मुझे नहीं रहना है तुम्हारे साथ में, रिश्ता ख़त्म, क्या है, रिश्ता ख़त्म। तो ये तो गया इसके पास में और ये गया इसके पास में, देखो दोनों ने एक दूसरे को पसंद करा, क्यों, दोनों की प्रॉपर्टी सेम थी, दोनों एक दूसरे के साथ में खुश हैं। तो ऐसे ही जीवन का भी नेचर ऐसा ही है, ठीक है। जैसे रिएक्शंस मतलब होती है लाइफ, रिएक्शंस मतलब लाइफ, जब तक हमारी बॉडी के अंदर क्या होगी, रिएक्शंस होगी, तब तक हम जिंदा हैं। जब ये रिएक्शंस स्टॉप हो जाएगी, रिएक्शंस मतलब लाइफ, और लाइफ में भी हमारी ये चीज़ें चलती रहती है, टूटना और बनना, रिश्तों का बनना, रिश्तों का टूटना। तो यहाँ पर मैं आपको लिखवा दूँ, मैं यहाँ पर एक छोटी सी डेफिनेशन लिख देता हूँ, काम में आएगी। हमने कहा है ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड, भाई पुराने रिश्तों का टूटना, एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड, नए रिश्तों का बनना, न्यू बॉन्ड, पुराने रिश्तों का टूटना और नए रिश्तों का बनना इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस। क्या बोलते हैं बच्चों, केमिकल रिएक्शंस का मतलब क्या होता है, पुराने बॉन्ड का टूटना और नए बॉन्ड का बनना ही केमिकल रिएक्शंस कहलाता है। क्या कहलाता है, केमिकल रिएक्शंस। पुराने रिश्ते टूट गए, नए रिश्ते बन गए। ज़िंदगी में भी यही है, रिश्ते बनते हैं, टूटते हैं, बनते हैं, टूटते हैं, मिलना बिछड़ना लगा रहता है। चलो भाई, तो केमिकल रिएक्शंस है क्या, चलो मैं आपको बता दूं थोड़ा सा। केमिकल रिएक्शंस में सब्सटेंस कौन कौन से पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक हो गया, कौन कौन से सब्सटेंसेस पार्टिसिपेट करते हैं। देखो दो टाइप के होते हैं, एक हमारे पास में होता है क्या है, रिएक्टेंट, क्या होता है, रिएक्टेंट। एक क्या होता है हमारे पास में, क्या होता है, प्रोडक्ट, ठीक है। जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है वो रिएक्टेंट, और जो रिएक्टेंट से कंबाइन होकर जो रिजल्टेंट बनता है वो हमारा प्रोडक्ट कहलाता है। भाई ये रिएक्टेंट होगा, ये रिएक्शंस का सिंबल हो गया, ये आपका प्रोडक्ट हो गया, ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। अब हम लोग देखते हैं बच्चों कि क्या क्या होता है आपका। भाई पेपर का जलना, क्या हो गए, पेपर का जलना नई प्रॉपर्टी बनी। पहले पेपर का हम जहाज बना सकते हैं, नाव बना सकते हैं, पर पेपर को जलाने के बाद उसका केवल प्रॉपर्टी चेंज, नाव जले हुए पेपर का नाव बना सकते हैं, जहाज बना सकते हैं, नहीं बना सकते। क्या कर सकते हो, काला काला हो गया, अब तो हाथ काले हो सकते हैं उससे, और कुछ नहीं होने का उसका, ठीक है। कर्डलिंग ऑफ मिल्क, भाई दूध से दही बन सकती है, पर दूध से दही बन सकती है, दही से दूध नहीं बन सकता है। लोहे पर जंग लगना, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, अंगूर का सड़ना, खाने का बनना, खाने का हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन होना, हमारा सांस लेना, मोमबत्ती का जलना, ये क्या कहलाता है, ये सभी के सभी केमिकल रिएक्शंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, केमिकल रिएक्शंस कहलाते हैं। चलो भाई, केमिकल रिएक्शंस हमने देख लिया। अब ये कैरेक्टराइज क्या है, हम कैसे पहचाने कि केमिकल रिएक्शंस हो रही है, कैसे पहचाने केमिकल रिएक्शंस हो रही है, तो मैं आपको एक सीधा बता दूं, पीटीसी गैस। ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पहचानने हैं। क्या करने हैं, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स पहचानने। पीटीसी
देखो भाई P4 क्या होता है, P4 होता है फॉर्मेशन, किसका, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, क्या होगा, प्रेसिपिटेट के बिहाफ पर। दूसरा T4 भाई अगर कहीं पर टेम्परेचर में चेंज आएगा, चेंज इन टेम्परेचर, क्या होगा, टेम्परेचर में भाई साहब चेंज अगर कहीं पर आएगा। तीसरा चेंज इन कलर, C4, अरे यार C4 कलर है, ठीक है, C4 क्या है, कलर, ठीक है। PTC, G4 गैस, यानी कि इवोल्यूशन, यानी कि गैस का बाहर निकलना, अगर कहीं पर भी गैस बाहर निकलेगी ना तो वो रिएक्शंस को इंडिकेट करेगी। पांचवा S4 चेंज इन स्टेट में चेंज आना। और एक और हम कह सकते हैं भाई, प्रोडक्शन ऑफ साउंड भी, अगर कहीं पर साउंड का प्रोडक्शन होगा ना तो तब भी हम कह सकते हैं कि वहाँ पर केमिकल रिएक्शंस हो रही है। क्या है, ये 5-6 फीचर्स है जिनके बिहाफ पर भाई हम लोग बात करेंगे, केमिकल रिएक्शंस को हम लोग पहचानेंगे। चलो भाई देखो, सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। भाई प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है, भाई प्रेसिपिटेट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो हमारा क्या होता है, इनसोल्यूबल होता है। जो जब हम दो सॉल्यूशंस को आपस में मिलाते हैं, क्या करते हैं, मिलाते हैं, और एक सॉलिड हमें प्राप्त होता है, सॉलिड चीज़ हमें मिलते हैं सॉल्यूशन से, ठीक है, जो क्या होता है, इनसोल्यूबल होता है। क्या होता है, इनसोल्यूबल होगा, ये हम बोलते हैं, ये क्या होता है, ये इनसोल्यूबल, क्या होगा भाई, ये इनसोल्यूबल, क्या होगा, ये इनसोल्यूबल होगा। देखो इसको हम लोग जो लिखते हैं वो PPT से डिनोट करते हैं या डाउनवर्ड एरो से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं, डाउनवर्ड एरो से हम डिनोट करते हैं। चलो भाई यहाँ पर मैं एग्जाम्पल बता दूँ। देखो हम लोग एग्जाम्पल की बात करें, हमने कहा है, हमने सोडियम सल्फेट को क्या करा, बेरिलियम क्लोराइड के साथ मिलाया, तो मिलाने पर क्या हुआ, मिलाने पर ये हुआ तो BaSO4 बना, और ये डाउनवर्ड एरो, और डाउनवर्ड एरो किस चीज़ को इंडिकेट करता है, प्रेसिपिटेट। और प्रेसिपिटेट क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि इनसोल्यूबल होता है, जो घुलता नहीं है। और ये बना हमारे पास में NaCl, क्या बना, 2NaCl। तो यहाँ पर हमें प्रेसिपिटेट मिला, और प्रेसिपिटेट मिलने का मतलब क्या है, केमिकल रिएक्शंस को इंडिकेट करना। चलो नेक्स्ट, भाई ये तो शॉक्ड होगी, इसे देखते भाई हम लोग। चलो इसने क्या काम कहा है, लेड एसीटेट, ये CH3COO का होल ट्वाइस Pb, ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। और इसको हमने पोटेशियम आयोडाइड के साथ क्या कर दिया, मिला दिया। भाई ये भी हमारा वाइट, ये भी हमारा वाइट, जब दोनों को आपस में मिलाया तो हमारे पास, तो ये हमारे पास में लेड आयोडाइड और CH3COO के, ये हमारे पास में बना। तो ये जो बना, ये भी हमारा कैसा बना, PPT वाला बना, ये वाला कैसा बना, ये PPT वाला बना, ठीक है, ये हमारा PPT वाला बना, ठीक है, ये वाला हमारा क्या बना, PPT वाला। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चेंज इन टेम्परेचर। भाई चेंज इन टेम्परेचर का मतलब क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस और एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ये हमें दो प्रकार की रिएक्शंस हमें पढ़नी होती हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है और बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये मान लो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछी जाती है, ठीक है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। चलो स्टार्ट करते भाई कि एक्सोथर्मिक है क्या। भाई देखो एक्सोथर्मिक होता है कि वो रिएक्शंस जिसमें हमारी एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। क्या होती है इसमें,
एनर्जी रिलीज होती है। और जब एनर्जी रिलीज होती है तो यहाँ का टेम्परेचर क्या होता है, यहाँ का टेम्परेचर हमारा बढ़ता है। जब हीट बाहर निकलेगी तुम अपने पास में क्या करो, हीट आग लगा दो, तुम्हारे आसपास का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। देखो भाई इसके एग्जांपल्स हम लोग समझते हैं तो आपको याद रखना कि एक्सोथर्मिक वो रिएक्शंस होते हैं जहाँ पर हीट निकलती है, जहाँ पर हीट क्या होगी, बाहर निकलती है। भाई देखो हमने क्या कहा कि ये हमारे पास में क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है जिसे हम क्विकलाइम बोलते हैं। जब हमने इसको वाटर में मिलाया तो वाटर में मिलाने पर हमारा क्या बना, ये वाला स्लैग्ड लाइम बना। क्या बना, ये वाला स्लैग्ड लाइम बना। चलो बन गया। तो ये क्या होता है, यहाँ पर आपकी हीट बाहर निकलती है। क्या होती है, इसमें हीट बाहर निकलती है। इसको मैं डिनोट करा दूँ कि जब भी हम आपस में कंबाइन करेंगे तो यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ से हम लोग हीट को डिनोट करेंगे, यानी कि पॉजिटिव प्लस हीट। क्या हो गया, पॉजिटिव प्लस हीट। ये चीज़ हो गया, बात समझ में आई। तो ये हमारा क्या होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। एक स्टेटमेंट आपको मैं यहाँ पर मैं बता दूँ, ठीक है, एक स्टेटमेंट में कंबशन वाला बता दूँ। आपको हमेशा याद भी रखना है, एनसीईआरटी में भी दे रखा है कि ऑल द कंबशन, जितना भी कंबशन होगा हमारा, ऑल द कंबशन इज एक्सोथर्मिक। क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा। क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा। यानी कि जब हमने मीथेन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट कराया तो ये आपका CO2 बनेगा प्लस H2O बनेगा और प्लस इसमें है क्या होगी, हीट बाहर निकलेगी। क्या होगी, इसमें हीट बाहर निकलेगी। तो ये भी आपका क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा। जैसे हम डाइजेशन ऑफ फूड देखते हैं, क्या होता है डाइजेशन ऑफ फूड, तो डाइजेशन ऑफ फूड भी आपने ग्लूकोज वाली रिएक्शंस देखी होगी। जब हम खाना खाते हैं और हम सांस लेते हैं, हम लेते तो ऑक्सीजन है और छोड़ते क्या है, CO2। क्या छोड़ते हैं, CO2। तो ये भी आपका क्या होता है, और इसीलिए हमारी बॉडी क्या होती है, गर्म होती है। तो ये भी आपकी क्या होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। क्या है आपका, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। चलो भाई, तो ये वाला ये है आपका एक्सोथर्मिक। क्या होगा ये वाला, एक्सोथर्मिक। ये कंप्लीट नहीं है, एक्सोथर्मिक। देखो एक्सोथर्मिक अभी हमने कहा नहीं, ये एंडोथर्मिक होगा, सॉरी। ये क्या होगा, ये होगा एंडोथर्मिक। अभी हमने एंडोथर्मिक, देखो भाई एंडोथर्मिक क्या होगा, एंडोथर्मिक वो प्रोसेस होगा जहाँ पर हमारी एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। क्या होगी, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। अब इसमें देख लो भाई, ये हम मान लेते हैं ये ट्यूब है। ये क्या है, ये ट्यूब है। इस ट्यूब के अंदर हमने अमोनियम क्लोराइड, ये क्या करा, ये अमोनियम क्लोराइड हो गया। और इस अमोनियम क्लोराइड में हमने बेरियम हाइड्रोक्साइड, क्या करा, हमने अमोनियम क्लोराइड में बेरियम हाइड्रोक्साइड क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। ये टेस्ट ट्यूब है, ये वाले, इसे टेस्ट ट्यूब मान लेना। और अगर टेस्ट ट्यूब नहीं मान सकते, मानना तो पड़ेगा भाई, अब तो बन गई है वाली, ठीक है, ठीक है, ये टेस्ट ट्यूब है। तो क्या हुआ, जब हमने इसमें ग्लास रोड, हमने क्या करा, इसमें हमने एक ग्लास रोड, ये ग्लास रोड है, ये क्या है, ये ग्लास रोड है, ये वाली, ये होगी हमारे पास में ग्लास रोड। इसे घुमाया तो घुमाने पर जो टेस्ट ट्यूब का बॉटम है, ये वाला जो बॉटम है, ये बॉटम, ये क्या होने लगा, ये कोल्ड होने लगा, ये ठंडा पड़ने लगा। क्या होने लगा, ये वाला ठंडा पड़ने लगा, क्योंकि ये सराउंडिंग से क्या करेगा, सराउंडिंग को हीट देगा। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास में जो टेस्ट ट्यूब का बॉटम है वो ठंडा हो गया। तो यहाँ पर इसने क्या करा, इसने हीट को क्या करी, एब्जॉर्ब करी। और जहाँ हीट एब्जॉर्ब होती है, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट क्या कहलाता है आपका, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट
एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहलाता है। क्या कहलाता है? एंडोथर्मिक। चलो भाई देखते हैं हम लोग, क्या देखते हैं? चेंज इन कलर। अगर कहीं पर कलर में चेंज आ जाए, क्या आ जाए भाई? कलर में चेंज आ जाए। क्या आ जाए? कलर में चेंज। तो तब क्या कहोगे आप भाई? अगर कहीं कलर में चेंज आएगा, अगर कहीं पर कलर में चेंज आएगा तो वो उस कंडीशन को आप केमिकल रिएक्शंस कहोगे। क्या कहोगे? केमिकल रिएक्शंस कहोगे। चलो इसमें हमने क्या करा, एक इम्पोर्टेंट रिएक्शंस है और अजीब सी भी है। ये हमारे पास में क्या है? ये लेड नाइट्रेट है। ये क्या है हमारे पास में? लेड नाइट्रेट है। ये कैसा है? कलरलेस है, वाइट है। क्या है ये? कलरलेस वाइट है। हमारे पास ये क्या है? पोटेशियम आयोडाइड। क्या है? पोटेशियम आयोडाइड। ये भी क्या होता है? वाइट होता है। अच्छा ये बताओ, तुमने लाल में वाटर कलर यूज़ करे हैं? बिल्कुल करे हैं, ठीक है। पिंक हम बनाते हैं बचपन में। पिंक कैसे बनाते हैं? हमने रेड लिया, वाइट लिया, रेड को वाइट में मिला दिया तो पिंक बन गया, ठीक है। ऐसे ही बनता है। चलो अगर मैं वाइट को वाइट में मिलाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? वाइट को वाइट में मिलाएंगे तो सर वाइट ही मिलेगा, पर ये केमिस्ट्री है। जैसे ज़िंदगी समझ में नहीं आती है ना, आने वाले टाइम में तुमको ऐसा लगेगा, ठीक है, कि जो सोचते हो ना, जो हम सोचते हैं, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वो रियल नहीं है, उससे कुछ हटके ही होता है, ठीक है। उससे हमेशा क्या होगा? हटके होगा। तो ऐसे ही केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री हमारी ज़िंदगी की तरह है। जैसे ज़िंदगी में हमारे क्या होता है? उतार चढ़ाव होते हैं। जो हम सोचते हैं वो नहीं होता है, ठीक है, होता कुछ अलग ही है। एक्सपेक्टेशन और रियलिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमें वही देखना है कि रियलिटी में और वर्चुअलिटी में क्या डिफरेंस है। वाइट को वाइट में मिलाएंगे तो हमारा बना PbI2। क्या बना? PbI2। और एक बना हमारे पास में KNO3। तो जो हमारा ये बना, ये येलो कलर का बना। क्या बना? ये वाला येलो कलर का बना, येलो कलर का। तो यार ये तो बड़ी अलग सी बात है भाई, वाइट को वाइट में मिलाने पर येलो बन गया। चलो क्या हो गया? ये केमिस्ट्री है, घबराना नहीं है, ठीक है। और रुक जाना नहीं, ठीक है, रुकना नहीं है, चलते रहना है, रुक जाना नहीं। चलो हमने क्या करा? ये आयरन है, इस आयरन को, लोहे को हमने बाहर छोड़ दिया। बाहर तो मिली हमें ऑक्सीजन और बारिश भी आई है, नमी भी हुई है, ये मॉइस्चर है और पड़ा रहा बाहर ही। धीरे धीरे जो कि लोहा था, कैसा था लोहा? ग्रीस था, ग्रीस ब्लैक। कैसा था? ग्रेइश ब्लैक था। ये लंबे टाइम तक रखा रहा बाहर, किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो दिया नहीं ध्यान तो क्या होगा? ये तो जंग लग गया। क्या हो गया? जंग लग गया, गल गया, ख़त्म हो गया। क्या हो गया? इसे हम बोलते हैं रस्टिंग। क्या बोलते हैं इसको भाई? रस्टिंग। किस पर? आयरन पर, लोहे पर जंग लग गया भाई, तो बापू गाली देगा, ठीक है। जैसे हम लोग कई बार चीज़ें को बाहर छोड़ देते हैं हमारी लापरवाही की वजह से, हम ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है। तो ग्रेइश ब्लैक कैसा हो गया? चेंज हो गया। चलो तो हमने यहाँ पर देखा, अब फिजिकल को देख लेते हैं। फिजिकल स्टेट क्या हो गया? फिजिकल स्टेट। अगर हमारी फिजिकल स्टेट क्या होगी? चेंज होगी। अगर हमारी फिजिकल स्टेट क्या होगी? चेंज होगी। भाई ये मैग्नीशियम है जो कि सॉलिड है, ऑक्सीजन है जो कि गैस है, और जब दोनों आपस में कंबाइन होगा तो ये बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि सॉलिड होगा। बात समझ में आई? ऑक्सीजन भी बेचारी सॉलिड होगी, इसने भी अपनी फिजिकल स्टेट क्या कर दी? चेंज कर दी। देखो भाई हमारे पास ये कार्बन है जो कि सॉलिड है, ऑक्सीजन है जो कि गैस है, और जब ये दोनों आपस में कंबाइन होती है तो कार्बन ने अपने नेचर ही छोड़ दिया, अपनी फिजिकल स्टेट ही चेंज कर दी, उड़ गई बेचारी। क्या हो गया? CO2 में कन्वर्ट हो गया। तो फिजिकल स्टेट के भी यहाँ पर हम लोग क्या कहते हैं भाई? चेंज हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस।
अगर कहीं पर हम लोग गैस निकलती हुई देखते हैं ना, अगर हम कहीं पर गैस निकलती हुई देखते हैं तो मान लेना वो क्या है, वो केमिकल रिएक्शंस है। ठीक है, हाँ ये वाली भी तो, अगर तुम ये वाली भी देखते हो, ठीक है, ये वाली भी क्या है, केमिकल रिएक्शंस है। जब तुमने खाना खाया भाई, जो तुमने खाना खाया वो खाना डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट होने के बाद वो गैस तो निकलेगी ना, निकलेगी नहीं निकलेगी, बिल्कुल निकलेगी। तो जो तुमने खाना खाया वो रिएक्शंस ही तो हो रही है हमारी बॉडी के अंदर, और जब तक रिएक्शंस होगी तब तक हम जिंदा रहेंगे। और जिस दिन ये रिएक्शंस क्या होगी, जिस दिन ये रिएक्शंस खत्म होगी उस दिन आप स्विच ऑफ, बैटरी बिल्कुल खत्म, डेड एकदम। ठीक है, तो रिएक्शंस चलती रहनी चाहिए, ऐसी रिएक्शंस भी चलती रहनी चाहिए, ज़्यादा नहीं, एकांत में। ठीक है, चलो तो भाई हमने क्या कहा कि भाई हमने, अगर हम मेटल की रिएक्शंस आपको सिखाया जाएगा, हालांकि मैं सिखा चुका हूँ कि जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन क्या होता है, बाहर निकलता है। क्या होता है, हाइड्रोजन बाहर निकलता है। चलो भाई, इसमें हमने लिया जिंक, क्या लिया, जिंक, ये लिया हमने HCl, तो हमने जिंक क्लोराइड बना दिया। चलो हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल दी, इसे 2 से बैलेंस कर दिया। चलो भाई, हमने क्या करा, ये आयरन है और ये हमने लिया सल्फ्यूरिक एसिड, ले लिया, FeSO4 बन गया और इसमें से हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई। तो जब भी गैस बाहर निकलेगी इसका मतलब वो केमिकल रिएक्शंस को क्या करेगा, इंडिकेट करेगा। क्या करेगा, केमिकल रिएक्शंस को इंडिकेट करेगा। चलो देखो बच्चों, ये रिएक्शंस तो ये मान लो कि ये तो इम्पोर्टेंट है। क्या है ये, इम्पोर्टेंट है। देखो यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, लेड नाइट्रेट है। ये क्या है, लेड नाइट्रेट है। इसको हमने गर्म करा, क्या करा हमने, इसको गर्म करा। इंपॉर्टेंट है, बार बार रिएक्शंस ये रिपीट होती रहेगी, ये रिएक्शंस क्या होगी, बार बार रिपीट होती रहेगी। तो ये तो आपकी एग्जाम में आनी ही आनी है। पेपर उठा के देख लो, पता नहीं कितनी बार पूछी जाती है ये रिएक्शंस, कितनी बार। ठीक है, लेड नाइट्रेट है, हमने लेड नाइट्रेट को क्या करा, हमने लेड नाइट्रेट को गर्म करा, तो ये हमारा बनेगा PbO प्लस Na2O प्लस O2, ये बना। क्लियर, वो 3 तरीके से यहाँ क्वेश्चन पूछता है। या तो ये दे देगा कि इसे हीट करो, तो ये प्रोडक्ट बनाने हैं सबसे पहला। दूसरा वो क्या करेगा, दूसरा वो इसे दे देगा कंप्लीट कि भाई बैलेंस द केमिकल रिएक्शंस। तो आपको बैलेंस कैसे करना है, देखो बैलेंस करना सिखा दूं मैं। ठीक है, बैलेंस करना, देखो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत। सबसे पहले आपको 2 से करना है। भाई Pb कितना होगा, 2, तो Pb भी यहाँ कितना होगा, 2। चलो इसके बाद में पकड़ लो किसी को, नाइट्रोजन को पकड़ लो। यहाँ 2 नाइट्रोजन है, 2 दूनी 4, कितने नाइट्रोजन है यहाँ पर, 4। कितने नाइट्रोजन है यहाँ पर, 4। यहाँ पर नाइट्रोजन कितना, 1, तो मल्टीप्लाई बाई 4, तो यहाँ 4 से कर दिया। चलो ऑक्सीजन देख लो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो 12 में 2 यहाँ पर ये हो गए और 4 दूनी 8, कितने हो गए, 4। 8 और 2 10 और 10 दोबारा ये बैलेंस होगी, इसे पता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर एक तो हमारी ऑक्सीजन गैस निकल रही है और एक NO2 गैस निकल रही है, यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो इसमें भी गैस निकल रही है। क्या हो रही है, इसमें भी गैस हमारी बाहर निकल रही है। एक रिएक्शन और देख लो। चलो भाई, इसने क्या करा, कैल्शियम कार्बोनेट को सल्फ्यूर मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ क्या करा, गरम करा। तोड़ लो, Ca+2 में CO3, 2 माइनस में, H प्लस में और Cl माइनस में, तो ये गया इसके साथ में, तो CaCl2, और ये गया इसके साथ में, तो ये बना हमारे पास में H2CO3, और H2CO3 अकेला नहीं रहता, ये तो निकालता है क्या, H2O प्लस CO2 गैस। तो गैस तो इसमें भी निकल गई, गैस निकल गई। तो भाई चलो अब लिमिटेशंस देख लो, क्या है लिमिटेशंस। तो लिमिटेशंस में देखो, हमने यहाँ पर हमने कोई भी रिएक्शंस के दौरान हमने
उनकी फिजिकल स्टेट को नहीं दिखाया है। क्या करनी करा हमने उनकी फिजिकल स्टेट को नहीं दिखाया है कि भाई रिएक्टेंट की क्या फिजिकल स्टेट थी, प्रोडक्ट की क्या फिजिकल स्टेट थी। चलो भाई, अगर सॉलिड होगा तो उसको हम एस से डिनोट करेंगे, लिक्विड को किससे करेंगे, एल से करेंगे, गैस को किससे करेंगे, जी से करेंगे, या फिर ऊपर एरो, ऊपर की साइड एरो दिखा दो। क्या कर दोगे, ऊपर की साइड एरो दिखा दो। ऊपर की साइड एरो का मतलब गैस और नीचे की साइड एरो का मतलब पीपीटी। पीपीटी मतलब जो घुले ना। देखो एक्वस, जहाँ पर पानी, किसी केमिकल्स में पानी मिल जाए वो एक्वस, और पानी की जगह कुछ और मिल जाता तो वो नॉन एक्वस कहलाता है। वो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। पीपीटी प्रेसिपिटेट, या फिर इसको क्या बोलते हैं, डाउनवर्ड एरो। अपवर्ड एरो और डाउनवर्ड एरो, बात समझ में आ गई। चलो आगे बढ़े। तो भाई हमने यहाँ पर एसिड लिया। भाई हमने उस एसिड की बेचारे की कहीं पर उसकी अमाउंट की नहीं बात करी ना। हमने पता कि भाई कंसंट्रेटेड हमने लिया या डाइल्यूट हमने लिया है। 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि कंसंट्रेटेड क्या होता है, डाइल्यूट क्या होता है, क्योंकि कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट में हमारा प्रोडक्ट क्या होता है, अलग अलग बनता है। इस चीज़ का ध्यान रखना, क्या होता है, अलग अलग बनता है। जैसे जिंक है, ठीक है, हमने ये H2SO4 ले लिया भाई। चलो मैं हल्का सा ही बता देता हूँ। अगर हम डाइल्यूट लेंगे तो डाइल्यूट के केस में हमारे पास हाइड्रोजन गैस क्या होगी, बाहर निकलेगी। यहाँ पर जिंक सल्फेट प्लस SO2 गैस प्लस H2O, यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अब मुझे तो ये कह दिया कि मेटल की रिएक्शन अगर हम एसिड के साथ कराते हैं तो भाई गैस निकलती है। मुझे तो पता ही नहीं कि ये कंसंट्रेटेड होगा या फिर डाइल्यूट होगा, पता ही नहीं लगा। ठीक है, तो ये भी लिमिटेशंस थी इसकी। ठीक है, लिमिटेशंस। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। भाई जब भी हमने रिएक्शंस तो दिखा दी, हमने रिएक्शंस तो दिखा दी, पर उसके कहीं हीट का जिक्र ही नहीं करा। हमें हर एक रिएक्शंस में हीट को मेंशन करना होता है। क्या करना होता है, हमें मेंशन करना होता है। तो मैं आपको बता दूं, देखो बच्चों बड़े ध्यान से, क्या है एक्सोथर्मिक में हीट क्या होगी, एक्सोथर्मिक में तो हीट रिलीज होती है। क्या होती है, हीट रिलीज होती है। और हीट को हम कैसे दिखाते हैं, इसको हम दिखाते हैं कि ए, ये तो दिखाई नहीं दे रहा यार, कोई ढंग का कलर लो भाई। ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, और जब ये प्रोडक्ट बनेगा तो इधर क्या होगी, हीट बाहर निकलेगी। या फिर इसको ऐसा दिखा दो कि ए प्लस बी, हीट इधर दिखा दो तो माइनस, और इक्वल टू क्या दिखा दो, प्रोडक्ट दिखा दिया। ऐसे भी दिखा सकते हैं, रिप्रेजेंट हम ऐसे कर सकते हैं। चलो भाई एंडोथर्मिक में हमारा क्या होगा, एंडोथर्मिक में सर वो होगा कि भाई एनर्जी क्या होगी, अरे कलर ले लो यार, इसमें कलर होंगे हमारे पास में, इसमें एब्जॉर्ब होगा। क्या होगा, एब्जॉर्ब। क्या होगा, एब्जॉर्ब। चलो तो देखो यहाँ पर इसे हम कैसे डिनोट करेंगे, इसे डिनोट हम ऐसे करेंगे कि ए है, बी है, और इधर हीट दिखाएंगे पॉजिटिव, और इधर हमारा क्या बनेगा, प्रोडक्ट। क्या बनेगा, इधर हमारा प्रोडक्ट बनेगा। या फिर इसे दिखा लो ए प्लस बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट माइनस हीट, ऐसे दिखा लो, आपकी मर्जी। बात समझ में आई नहीं आई, चलो आगे। अब यहाँ पर देख लो भाई, इसमें अब हम रिएक्टेंट से ज़्यादा प्रोडक्ट कैसे बनाएं, हम रिएक्टेंट से ज़्यादा प्रोडक्ट कैसे बनाएं। तो उसका जो बनाने का जो रीज़न है, मतलब जो हम अमाउंट को बढ़ा सकते हैं, प्रोडक्ट के अमाउंट को बढ़ा सकते हैं, उसका जो देखते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट क्या है। या तो हम टेम्परेचर को मेंटेन कर ले, या प्रेशर को मेंटेन कर ले, या कंसंट्रेशन को मेंटेन कर ले। पीएच हम लोग पढ़ेंगे, पावर ऑफ हाइड्रोजन,
या हम सनलाइट को देख ले, कुछ हमारी रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में होगी, कुछ हमारी रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में होगी, कुछ रिएक्शन हमारे कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होगी। तो ये सभी चीज़ें हमारी एक रिएक्शंस को क्या करती है, ज़्यादा अमाउंट में यील्ड प्रोडक्ट बनाने में क्या करती है, हेल्प करती है। तो ये चीज़ें बच्चों हमें जाननी होगी कि भाई कौन सा चीज़ कैसे करती है। ये चीज़ें हमें पता है कि ये चीज़ें हम लोग रिएक्शंस में लगाते हैं, आपने सभी सुनी है, बट किसे छोड़कर, शायद कैटलिस्ट को। आपको कैटलिस्ट के बारे में नहीं पता, क्या पता है कि कैटलिस्ट क्या काम करता है? चलो हम लोग कैटलिस्ट को देखते हैं। भाई कैटलिस्ट जो है ना, देखो कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होता है, कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होता है जो हमारी रेट को, जो हमारे रेट ऑफ रिएक्शंस को, भाई जो हमारे रेट ऑफ रिएक्शंस को बढ़ा दे या घटा दे बिना रिएक्शंस में कंज्यूम हुए, विदाउट itself being consumed, बिना कंज्यूम हुए रिएक्शंस की स्पीड को बढ़ा दे या रिएक्शंस की स्पीड को घटा दे, ये चीज़ें हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्या, भाई ये आपको दिख रहा है ये, ठीक है दिखा दूँ मैं, ये देख लो, बीच में कर दिया मैं, ये है बिचौलिया। कौन है ये वाला? ये बिचौलिया है। ये है हमारा बिचौलिया। बिचौलिया क्या काम करता है? बिचौलिया तो शादी कराता है। क्या करता है? शादी कराता है। अब इसकी एक मैं कहानी सुना देता हूँ, कहानी में दो सुनाता हूँ मैं, ठीक है। बिचौलिया की, भाई बिचौलिया का काम क्या होता है? शादी कराना। शादी को वो झूठ तूफान बोल के, ठीक है, कोई लड़का है, सिंपल सी नौकरी है, ठीक है, सिंपल सी लड़के की नौकरी है, सिंपल सी, और लड़की वालों के सामने उसने इतना बढ़ा चढ़ा कि लौंडा तो भाई लड़का तो ऐसा काम करता है, वीआईपी लड़का है, ये है वो है, फलाना ढिमकाना, इस तरीके से उसने बात करी और लड़के की शादी बहुत बेहतरीन करा दी। ठीक है, लड़के के ब्याह में आई फॉर्चूनर और उसकी वैल्यू स्प्लेंडर की भी नहीं, ठीक है, करा दी। लड़का अगर खतरनाक है, अच्छी पोस्ट पे है लड़का, तो वो दबा भी देगा, उसकी शादी को नॉर्मल भी करा देगा। वो डिपेंड करता है कि वो जो चाहे वो करा सकता है, ठीक है। वो बढ़िया ब्याह भी करा सकता है और वो घटिया ब्याह भी करा सकता है, इस चीज़ को ध्यान रखना, वो उस पर डिपेंड करता है। तुमने मूवी में और अपनी रियल लाइफ एग्जाम्पल्स तो देखा ही होगा अपने आसपास, ये चीज़ें है, वास्तविक सच है भाई ये तो, ठीक है। ये जैसा चाहे वैसा करा सकता है, ठीक है। तो जो हमारी रिएक्शंस होती है, जो हमारी रिएक्शंस होती है, उसकी स्पीड को बढ़ाने का काम या घटाने का काम क्या होता है? वो काम होता है आपका कैटलिस्ट का। बट कैटलिस्ट रिएक्शन में कोई पार्टिसिपेट नहीं करता है। कोई पार्टिसिपेट करता है? नहीं करता है, बट वो स्पीड को वो करता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल और समझा दूँ, समझे एग्जाम्पल को? चलो भाई देखते हैं। भाई मैं कहता हूँ कि भाई यहाँ पर दो व्यक्ति है, एक व्यक्ति ये है, ठीक है, मेरे से ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं बनानी आती भाई। एक व्यक्ति ये है ए, ये है बी। इनके बीच में क्या हो गया? इनके बीच में घमासान युद्ध होगा। क्या होगा? लड़ाई। क्या होगी? इनके बीच में लड़ाई होगी, बढ़िया करके लड़ाई होगी भाई। और जब बढ़िया करके इनके बीच में क्या हुई? लड़ाई। तो लड़ाई होने पर भाई लड़ाई का क्या होता है? दो तरीके हैं लड़ाई के, या तो लड़ाई को शांत कर दो, कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, या फिर उड़ा दो, ठीक है, यही है। चलो भाई, अगर कॉम्प्रोमाइज़ करने पर आए, हमने क्या करा? कॉम्प्रोमाइज़ कराना। तो कॉम्प्रोमाइज़ कौन कराएगा? भाई कॉम्प्रोमाइज़ कराने के लिए हमें एक बंदे की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने मान लिया कि ये है, ये भाई इसको भी जानता है और ये इसको भी जानता है। ये क्या करता है? ये दोनों को जानता है। अब ये जैसा चाहे वैसा करा सकता है। चलो मैं सिचुएशन दे देता हूँ मैं, और इस सिचुएशन को हम कैटलिस्ट की फॉर्म में क्या करते? समझते हैं, ठीक है। हम लोग समझते हैं दोनों की सिचुएशन को। भाई सपोज दैट इनसे क्या होगी?
ऐसी ही लड़ाई बच गई, गलती से होगी, दोनों अच्छे आदमी तो बच गई, लड़ाई होने को तो देखो कुछ भी हो सकता है। और जब इनके बीच में क्या होगी, लड़ाई होगी, तो ये एक दूसरे से रियलाइज़ कर रहे हैं कि यार हमसे गलती हो गई, हमें तो लड़ाई को दबा देना चाहिए कि वो भाई ये साला तेज है, ये लड़ाई करना चाहता है, ये मज़े लेना चाहता है। ये गया इसके पास में, इसने कहा कि भाई इसने, ये क्या है, बिचौलिया, बिचौलिया, ठीक है, ये बिचौलिया है, ठीक है, बिचौलिया ये वाला। तो ये इसके पास गया, इसने तो भले ही बात कही कि भाई देख मेरे से गलती हो गया, वो भी अपना भाई है, छोड़ो। तो ये जब इसके पास जाएगा, इसने तो लड़ाई करानी है भाई, और जब इसे लड़ाई करानी है, इसने कहा कि भाई तुम्हें तो ये कह रहा था कि जहाँ भी मिलेगा वहीं से फोड़ूंगा मैं तो ये भी, हालांकि लड़ना ये भी नहीं चाह रहा था। उसने कहा अच्छा मुझे ऐसा कह रहा था, देख लूँगा फिर अब तो मैं, ठीक है भाई। अब क्या होगी, दोनों के बीच में लड़ाई होगी, क्या होगी, ये तो मैं लड़ाई कराना चाहिए, वो भी नहीं लड़ना चाह रहा, ये भी नहीं लड़ना। जब इसके सामने इसकी चुगली करेगा तो फिर लड़ेगा ही। पर अगर ये अच्छा है, अगर ये अच्छा है, अगर ये क्या है, अच्छा है, तो भले ही दोनों लड़ना चाह रहे हो, इसने कहा भाई एक काम करो यार, तुम्हारे क्यों लड़ने में कोई कुछ नहीं रखा, क्या होगा, कुछ नहीं होने का इसमें, इसे हटाओ, कहानी को ख़त्म करो। इसके सामने इसकी अच्छा तारीफ़ करेगा और इसके सामने इसकी तारीफ़ करेगा। तो जब तारीफ़ करेगा ना तो क्या होगा, तारीफ़ करने पर उसने कहा भाई तुम्हें तो यार वो कह रहा था कि भाई अच्छा आदमी है, ये है वो, और बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, तो कहानी ख़त्म करो, ठीक है। तो देखो बिचौलिया जो है ना, जो हमारा ये बिचौलिया है, जो हमारा ये बिचौलिया है ना, ये बिचौलिया लड़ाई को बढ़ा भी सकता है और लड़ाई को घटा भी सकता है। जब लट बजाएगा दोनों में तो इसको कोई नहीं बजाने का, ये दोनों को जानता है, ये ऐसा नहीं है। रिएक्शंस में लड़ाई में इन्वॉल्व नहीं होने का, ये तो दूर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये लड़ाई से दूर हो जाएगा, लड़ाई में इन्वॉल्व नहीं होने। हाँ लट बजाता हुआ दिख रहा है, किसका लट लग रही है, तो ये वाली कंडीशन है। तो कैटलिस्ट भी हमारा कैसा होता है, रिएक्शंस में इन्वॉल्व होता है। चलो अब हम लोग देखते हैं भाई, हम लोग क्या देखते हैं कि कितनी प्रकार की रिएक्शंस होती है, कितनी प्रकार की हमारी रिएक्शंस होती हैं। चलो भाई, हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती है, हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती है, हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती है, मतलब डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, और हमारी रिडॉक्स रिएक्शंस होती है। तो ये सोच रहे हैं कि रिएक्शंस क्या है, वो तो हमने देख लिया, कितने प्रकार की है, कितने प्रकार की है रिएक्शंस, मतलब लाइफ, और लाइफ में असल ज़िंदगी में ये चीज़ें हमारे जीवन से जुड़ी हुई, ये सभी के सभी, ठीक है, ये चीज़ें हमारी एक्चुअल लाइफ में होती हैं। चलो इन्हें हम अपनी ज़िंदगी से, अपनी लाइफ से जोड़ते हुए चलते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। सबसे पहली भाई, कॉम्बिनेशन का मतलब था मिलना। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, मिलना, कि वो रिएक्शंस जब हमारे दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में कंबाइन होकर, जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस रिएक्टेंट, चाहे वो एलिमेंट हो, एलिमेंट भी हो सकते हैं या आपके कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, और मिलकर एक वो सिंगल प्रोडक्ट बनाए, क्या बनाए, सिंगल प्रोडक्ट बनाए, उसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। और हम एक वर्ड और यूज़ करते, ये सिंथेसिस भी रिएक्शंस कहलाती, क्या कहलाती है वाले, सिंथेसिस बोलते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, सिंथेसिस रिएक्शंस। भाई देखो कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, भाई कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है ये अकेला, ये अकेली, दोनों आपस में मिले, मिलना मतलब शादी करना, ये मिल चुके हैं, और देखो मिलने के बाद कितने खुश हैं, क्या है, मिलने के बाद क्या है, कितने खुश हैं ये। तो मिलने पर खुशी तो होती है नहीं होती है, अरे बिल्कुल होती है भाई, तुम बड़े हो चुके हो, ठीक है, मिलने पर क्या होती है, खुशी होती है। तो ऐसी ज़िंदगी हमें जीनी है, कंबाइन होना है, बट अभी नहीं, जब एक अच्छा लेवल अचीव कर लेंगे, ठीक है, मिलन होगा, शादी होगी यार, अच्छी होगी, पहले पढ़ लिख तो लो, ठीक है, या अभी से ही एकदम
ये देखने लगे, पढ़ना है पहले, ठीक है, क्या करना है, पहले पढ़ना है, अच्छे नंबर ले आओ, ठीक है। चलो, तो जैसे कि हमने कहा है ये ए है, अरे यार कलर देख तो, कलर भाई ये ए है, क्या है, ये ए है, ये बी है, और ये क्या बना देगा सी। या फिर हम कह सकते हैं ए 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं ना, तो ये 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो हमारा ये इसे हम पी ही मान ले। क्या कर ले सर, ये हो गया पी। बात समझ में आई नहीं आई, अरे आ गई होगी, ठीक है, ये तो समझ। कॉम्बिनेशन एग्जाम्पल्स देख लेते हैं भाई हम लोग। भाई हमने कहा है ये हमारा हाइड्रोजन, ये हमारा ऑक्सीजन, दोनों कंबाइन हुए तो बनाया इन्होंने वाटर बना दिया। चलो, ये हमारे पास में अमोनिया, ये हमारे पास में क्लोरीन, तो इन्होंने बनाया अमोनियम क्लोराइड। क्या बना दिया इन्होंने, अमोनियम क्लोराइड। ये हमारे पास में हाइड्रोजन, ये हमारे पास में क्लोरीन, तो दोनों ने मिलकर क्या बना, हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या बना दिया इन्होंने, हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या बना दिया भाई, ये कंबाइन हो रहे कॉम्बिनेशन रिएक्शन से, ये वाली। चलो, ये वाला भी देखना चाहो तो देख लो। भाई हमारे पास में क्या है, ये हमारे पास में है स्लैग लाइम, मतलब क्विक लाइम, ये हमने लिया वाटर, और दोनों को कंबाइन करने पर ये हमारे पास में बन गया ये। इसे हम बोलते हैं क्विक लाइम। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, क्विक लाइम। इसको बोलते हैं हम लोग स्लैग्ड लाइम। ध्यान रखना, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, क्विक लाइम, और उसको स्लैग्ड लाइम। चलो, ये भी देख लो। अगर हम सल्फर ट्राईऑक्साइड को, हम लोगों ने क्या करा, सल्फर ट्राईऑक्साइड को वाटर में मिलाया। क्या करा, वाटर में मिलाया, तो वाटर में मिलाने पर मेरे भाई यहाँ पर जो बनता है हमारे पास में, ये सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। क्या बनता है ये वाला, सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बनेगा ये वाला, सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। चलो, सल्फ्यूरिक एसिड हमने बना दिया, चलो ठीक है भाई, बना दिया। अब दूसरे टाइप के रिएक्शन देख लो। देखो, जैसा हमारी ज़िंदगी में होता है ना, जैसा हमारी ज़िंदगी में होता है मिलना, हम मिले, मिलने के बाद में डिकम्पोजिशन, ये मिलन था, बट मिलन भी परमानेंट हुआ, हो भी सकता है। देखो, परमानेंट जन्मों जन्म का साथ हो भी सकता है, हम ऐसा नहीं कहते, बट जैसे आजकल की ज़िंदगी हो चुकी है, जैसे आजकल की जो ज़िंदगी हो चुकी है, तो उसमें लाइफ टाइम की कोई गारंटी नहीं है कि कौन हमारा साथ कब तक देगी या कब तक हमें साथ मिलेगा। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे ज़िंदगी होती है। और जैसे कि मैं कहा है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर ये है, ये देखो कितने हंसी खुशी ज़िंदगी थी इनकी। ठीक है, इनकी हंसी खुशी कितनी अच्छी थी, बट ये जो हंसी खुशी है वो किसी ना किसी फैक्टर की वजह से, ये कुछ ना कुछ फैक्टर्स आए। देखो, अलग होने का कुछ ना कुछ कारण रहता है, कोई ऐसे ही अलग नहीं होता है। ठीक है, पहले तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि भाई जब कोई भी केमिकल रिएक्शंस, कोई कंपाउंड है और वो ब्रेक डाउन हो जाता है 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस में, क्या होता है, जब वो 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस में क्या होता है, अलग हो जाता है, वो एलिमेंट्स में भी अलग हो सकता है और वो कंपाउंड्स में भी अलग हो सकता है। इसको हम डिकम्पोजिशन रिएक्शंस बोलते हैं, और इसको हम भी ये भी कहते हैं कि एनालिसिस रिएक्शंस भी कहलाती है। ठीक है, ये क्या कहलाती है, एनालिसिस रिएक्शन। देखो, ये ज़िंदगी है, पहले कैसे थे, खुश थे, और खुश होने के बाद ये क्या हो गए, आपके अलग हो गए। यहाँ की सिचुएशन क्या है और यहाँ की सिचुएशन क्या है, आप खुद ही आइडिया लगा सकते हो। तो फैक्टर्स यानी कि इनकी ज़िंदगी को अलग किसने किया, कुछ ना कुछ किसी कारण से भी अलग हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि कोई तीसरा लाइफ में आ गया हो। ठीक है, कोई तीसरा लाइफ में आना इसका ऐसा नहीं है। कोई बहुत से बंदे ऐसे कि नहीं होता, दोनों अपना परमानेंट अलग हो गए, और अलग होने पर ना उसने शादी करी ना इसने शादी करी, ऐसी कंडीशन होती है, बिल्कुल होती है।
तो ये वाली कंडीशन हो गई, ठीक है, ये वाली इनमें क्या हो गई, कंडीशन हो गई। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का मतलब क्या होता है, अलग हो जाना, और अलग होने के कारण क्या है, कुछ फैक्टर्स है। और डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के जो फैक्टर्स हैं ना, हम लोग देखते हैं कि भाई इसमें फैक्टर्स कौन कौन से काम करते हैं। इसमें 3 फैक्टर्स जनरली बच्चों हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, इसमें फैक्टर्स पढ़ते हैं। वो फैक्टर्स कौन से, हीट, लाइट, और जैसे कि हमारे पास क्या होगा, ये फैक्टर्स हम लोग देखते हैं भाई। जैसे कि ये है, जैसे ये है, इनको, इनके बॉन्ड को तोड़ने के लिए इनके बीच में क्या बना हुआ है, इनके बीच में बना हुआ है मेरे भाई बॉन्ड। क्या बना हुआ, इनके बीच में बना क्या हुआ है, इनके बीच में बॉन्ड बना हुआ है। तो इनके बॉन्ड को तोड़ने के लिए, इनके बॉन्ड को तोड़ने के लिए, इनके बॉन्ड को तोड़ने के लिए ये क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। यहाँ पर एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का क्या करना होगा, एब्जॉर्प्शन करना होगा। इनके बॉन्ड को तोड़ने के लिए क्या कर देनी पड़ेगी हमें, या तो हीट देनी पड़ेगी, या लाइट देनी पड़ेगी, या फिर हमें क्या, हीट, लाइट और थर्मली डिकम्पोज, ठीक है। हीट हो गया, लाइट हो गया, और एक हमारे फैक्टर्स होता है हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। ये 3 फैक्टर्स हमारे इसमें काम करते हैं, और इन्हीं की वजह से क्या होता है, कंपाउंड्स हमारा क्या होगा, ब्रेक होगा। बात समझ में आ गई। 3 फैक्टर्स भाई आपके पास में क्या होगा, हीट हो गया, लाइट हो गया, और आपकी इलेक्ट्रिसिटी होगी। ये 3 फैक्टर्स होते हैं। हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी क्या करेंगे, ये फॉर्म ऑफ एनर्जी होगी, क्या होगी, फॉर्म ऑफ एनर्जी होगी, और जो क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, ब्रेक ऑफ बॉन्ड्स, ये बॉन्ड्स को ब्रेक कर देंगे, ठीक हो गया, किसके, इन द मॉलिक्यूल्स में ऑफ रिएक्टेंट्स, और क्या करेंगे, सिंपल प्रोडक्ट्स हमारा बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सिंपल प्रोडक्ट बनाएंगे। अब आपको यहाँ पर देखना है कि कौन कौन सी रिएक्शंस आपकी कहलाती है। देखो, जब हम किसी रिएक्शंस को हीट से तोड़ते हैं, जब हम किसी रिएक्शंस को हीट से तोड़ते हैं, हमने किससे तोड़ा, हीट से, तो हीट से तोड़ने पर वो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाती है। क्या कहलाती है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कहलाती है। अगर हम किसी रिएक्शंस को किसे तोड़ रहे, इलेक्ट्रिसिटी से तोड़ रहे हैं, हमने किसी रिएक्शंस को क्या, किससे तोड़ा है, इलेक्ट्रिसिटी से तोड़ा है, तो वो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहलाती है। क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अगर हमने किसी लाइट को, मतलब किसी रिएक्शंस को किससे तोड़ा है, हमने किसी रिएक्शंस को लाइट से तोड़ा है, लाइट, तो उसे हम बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन, या हम लोग उसे बोलते हैं फोटोलाइटिक रिएक्शंस। क्या बोलते हैं उसको हम लोग भाई, फोटोलाइटिक रिएक्शंस उसे हम बोलते हैं। अब हम इसमें देखते हैं, इसे हम क्लासिफाई करते हैं कि भाई फोटोलाइटिक, इलेक्ट्रोलाइटिक और थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस की एग्जांपल्स हम लोग समझते हैं। भाई देखो, थर्मल का यानी कि जब हम रिएक्शंस को तोड़ते देखते हैं, द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस एब्जॉर्ब ऑफ हीट, ये क्या करेंगे, हीट को एब्जॉर्ब करेंगे, और जब हीट को एब्जॉर्ब करते हैं तो वो हमारी रिएक्शंस क्या कहलाती है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और फिर से देखो, मैं कहा था कि ये वाली रिएक्शंस फिर से रिपीट हो गई है। भाई इसे तुम्हें कैसे याद करना, एक तो उसका फॉर्मेट बना लो कि जब भी तुम कभी मेटल नाइट्रेट को क्या करोगे, जब भी तुम कभी मेटल नाइट्रेट को क्या करोगे, हीट करोगे, हीट का जो सिंबल होता है इसको लिख लेना भाई, हीट का जो सिंबल होता है वो डेल्टा से होता है। एक तो हमारा क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड बनता है, क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड बनता है, एक हमारी NO2 गैस बाहर निकलती है, और एक हमारी O2 गैस बाहर निकलती है। क्या होती है, ये हमारी गैस बाहर निकलेगी। तो भाई हमने क्या करा, ये हमारे पास हो गया लेड नाइट्रेट। क्या हो गया, लेड नाइट्रेट हो गया, चलो हो गया, इसको हमने गर्म कर दिया, चलो कर दिया। एक हमारे पास बनेगा मेटल ऑक्साइड, तो मेटल बनेगा PbO, एक हमारे पास बनेगा NO2, एक हमारे पास बनेगा O2, चलो ये बन गया। तो भाई 2 से इधर मल्टीप्लाई करने कहा था, 2 से इधर कर दो, नाइट्रोजन हो गया 4, नाइट्रोजन हो गया 4, ये रिएक्शंस हो गई हमारी बैलेंस। क्या होगी, बैलेंस।
2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से 4 से बैलेंस हुई बैलेंस। ठीक है, ये क्या है हमारे पास में बैलेंस। चलो भाई, अगर ये बैलेंस है, एक और रिएक्शंस क्या है, एक और रिएक्शंस, ये हमारे पास है कौन सा, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। इसे डेल्टा से गर्म कर दिया, क्या कर दिया, गर्म कर दिया, आग लगा दी। और आग लगाने पर मैं इसका भी फॉर्मेट बता दूं भाई, इसका भी बता दूं, जब भी तुम कभी मेटल कार्बोनेट को गर्म करोगे तो तुम्हारा बनने वाला क्या होगा, मेटल ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड बनेगा और CO2 बाहर निकलेगी। तो मेटल ऑक्साइड का मतलब CaO बन गया प्लस CO2 बन गया, CO2 बाहर निकल गई। बात समझो आगे। चलो, इस एक्सपेरिमेंट को आपको देख लेना है। क्या करना है, एक्सपेरिमेंट को देख लेना है भाई। ये हमने करा, ये हमारे पास में टेस्ट ट्यूब, है। क्या ये वाली टेस्ट ट्यूब। चलो, ये हमारे पास में क्या होता है, टेस्ट ट्यूब होल्डर है ये वाला। ठीक है, टेस्ट ट्यूब होल्डर। ये हमारे पास क्या होता है, बर्नर होता है। इसमें हमने क्या करा, इसमें हमने लेड नाइट्रेट डाल दिया। लेड नाइट्रेट मतलब PbNO3 का होल ट्वाइस, PbNO3 का होल ट्वाइस, ये बन गया। चलो भाई, PbNO3 का होल ट्वाइस गरम कर दिया, गरम भाई। यही तो रिएक्शंस हमने करी है भाई, बार बार इसी रिएक्शंस को ही तो दिखा रहे हैं। गरम कर दिया, PbO प्लस NO2 प्लस O2, बैलेंस 2 से इधर 4 से इधर, बैलेंस हो गया। यही तो करना है तुम्हें। ठीक है, ये क्या हो गया, ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यानी कि इसके छल्ले बन गए ब्राउन रिंग के। ठीक है, ब्राउन फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजन, ये जब बना तो ये वाला एक्सपेरिमेंट आप देख लेना। चलो, अब हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक। क्या हो गया भाई, इलेक्ट्रोलाइटिक थर्मल डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक ये कौन से है, वहाँ से कौन है ये तो भाई हमें दिखाई जो दे रहे हैं, ये बिजली है। बिजली क्या है, बिजली तो लड़की होती है, ये तो बिजला है। क्या है, बिजला। तो भाई देख लो, इसकी भी रिएक्शंस क्या है भाई। कुछ रिएक्शंस हमारी ऐसी होती है तोड़ने के लिए, जैसे एक चाबी है, एक ताला है, और हम मतलब एक चाबी से सारे ताले खोल सकते हैं। मास्टर चाबी नहीं, नॉर्मल, कोई चोर नहीं है कि चोर मास्टर चाबी रखता मास्टर की और वो हर घर के ताले को खोलता हो जाता, नहीं। ठीक है भाई, ताला है, जैसे हर ताले की चाबी अलग होती है, तो ऐसे ही हमारे पास में जो कंपाउंड है, तो जो कंपाउंड को तोड़ना है, कोई कंपाउंड तो टूटता है हीट से, कोई टूटता है इलेक्ट्रिसिटी से, कोई टूटता है लाइट से। तो हर किसी की तोड़ने की जो टेंडेंसी होती है वो अलग होती है। बात समझ आई, हर किसी की टूटने की टेंडेंसी क्या होती है, अलग होती है। चलो, अब यहाँ पर हमने क्या करा भाई, जब हम किसी रिएक्शंस को, भाई वो केमिकल रिएक्शन जो क्या करता है, जब हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, तो वो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कहलाता है, और इसे हम इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। देखो भाई, हमने क्या काम करा, हमने इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर। चलो भाई, इसमें हमने कहा ये हमारे पास क्या है, वाटर है, और इस वाटर में हमने क्या डाल दी, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट। क्या कर दिया, इलेक्ट्रिक करंट। और जब हमने इलेक्ट्रिक करंट दिया ना, तो यहाँ से हमारी हाइड्रोजन गैस बाहर निकली और ऑक्सीजन गैस क्या होगी, बाहर निकली। ठीक है, तोड़ दिया हमने क्या कर दिया यहाँ पर भाई, हमने वाटर में इलेक्ट्रिसिटी डालकर हाइड्रोजन गैस अलग कर दी और ऑक्सीजन गैस हमने क्या कर दी, अलग कर दी। चलो, अब हम देखते हैं सोडियम क्लोराइड। भाई ये हमारे पास क्या है, सोडियम क्लोराइड। ये हमने क्या करा, इलेक्ट्रिक करंट
ये क्या करा हमने, इसमें इलेक्ट्रिक करंट, और जब हमने इलेक्ट्रिक करंट दिया तो ये हमारा सोडियम तो अलग बन गया और क्लोरीन गैस अलग बन गई। ठीक है, ये क्लोरीन गैस हमारी अलग बन गई। तो वाटर मतलब सॉल्ट में, ठीक है, ये हमने क्या करा, सॉल्ट में इलेक्ट्रिसिटी पास करी और इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर हमने अलग बनाया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है भाई, नेक्स्ट है हमारे पास में फोटोकेमिकल या फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन से हम बोलते हैं। ठीक है, इसे फोटोलाइटिक भी बोल देना, फोटोलाइटिक। चलो, ऐसी केमिकल रिएक्शंस जो काम कैसे करती है, बाय द एक्शन ऑफ लाइट की उसमें काम करती है, ये हमारी फोटोकेमिकल रिएक्शंस कहलाती है। क्या कहलाती है, फोटोकेमिकल रिएक्शंस। चलो भाई, फोटोकेमिकल रिएक्शन। अब हमने इसमें क्या काम किया भाई, इसमें हमने किया कि हमने सिल्वर क्लोराइड को, येलो ले लो, ये हमारे पास क्या है, सिल्वर क्लोराइड है, ये सॉलिड है। हमने यहाँ पर ये लाइट ले ली, इसका जो सिंबल है मैं तुम्हें बता दूँ, ये क्या है, फोटोन है। इसको समझो, ये क्या है हमारे पास में, फोटोन। भाई देखो, ये हमारे पास में है सूरज, ये क्या हो गया, सूरज। ये क्या है, सूरज। ये सूरज से लाइट आई, ये सूरज से क्या है, रेज आई, और ये जो सूरज से रेज आ रही है ये छोटे छोटे पैकेट्स में आ रही है। ये क्या आ रही है, इसमें लिखो स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, फोटोन। क्या बोलते हैं इन्हें, हम लोग फोटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, फोटोन। और ये जो फोटोन है इसको हम डिनोट करते एच न्यू से। क्या करते हैं, ये एच है और इसे न्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, न्यू। तो ये फोटोन है। जब इस पे लाइट, फोटोन मतलब एनर्जी ऑफ लाइट, तो जब ये लगा तो ये अलग हो गए, सिल्वर तो हो गया अलग और क्लोरीन गैस हो गया अलग, हो गया क्लियर। तो यहाँ पर ये कंपाउंड कैसे टूटा, एलिमेंट में किसकी वजह से टूटा, ये टूटा हमारा लाइट की वजह से। एक हमारे पास में है, ये हो गया हमारे पास में सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, ये किस में टूटा भैया, सिल्वर ब्रोमाइड में। और ये हमने दी लाइट, ये क्या करें, हमने लाइट दी। तो जब हमने लाइट दी तो ये क्या हो गया, ये सिल्वर सॉलिड में ब्रेक हो गया और यहाँ पर ब्रोमीन गैस बाहर निकल गई। ये ब्रोमीन क्या हो गई, ब्रोमीन गैस बाहर निकल गई। तो अब इसमें क्या कंडीशन हुई, तो ये किसकी वजह से टूट रहा है, लाइट की वजह से। लाइट मतलब फोटोन की फॉर्म में आई, तो इसे हम इससे डिनोट कर सकते हैं। या अगर तुम लिखना चाहो, तुम जैसे छोटे बच्चे हो, तो हम लोग लाइट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लाइट लिख लो या एच न्यू लिख लो, जैसी तुम्हारी मर्जी। ठीक है, तो वीडियो इसकी मिनट देखिए कितनी होगी इसमें, वैसा भी रह रही है इसमें लगभग 10 स्लाइड, 56, लगभग 1 घंटा क्रॉस हो गई। 1 शॉट है। नहीं अभी नहीं, एक ही। हाँ चलो भाई, तो अब हमारे पास क्या होते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या है, वो रिएक्शंस देखो भाई, इसको वो रिएक्शंस जिसमें एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट को क्या करता है, उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है। कोई एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को क्या कर देता है, मतलब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसके कंपाउंड से क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है।
वो हमारी क्या कहलाती है भाई, वो हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहलाती है। अब इसको हम लोग समझते हैं, ये इमेज आपको दिख रही है, इस इमेज को देखो समझो क्या है भाई, तुम्हें दिखाई दे रहा है इसमें भाई ये एक कंडीशन और ये क्या, इससे क्या इंडिकेट हो रहा भाई, ये एक जोड़ा है, खुश जोड़ा मतलब एक दूसरे के साथ में रह रहे, बट ये क्या है, ये छपरी है, ये वाला ये क्या है, छपरी। अब इसमें क्या हुआ भाई, इनकी हंसी खुशी ज़िंदगी को, ठीक है, इनकी हंसी खुशी ज़िंदगी को क्या हुआ, ये इसे लेके फरार हो गया। ये क्या हो गया, यानी कि जो इनकी बॉन्ड था वो ख़त्म कर दिया, और ये क्या हो गया, इन्हें ले, ये दोनों हो गए, ये आपस में क्या हो गए, ये आपस में हो गए कंबाइन, ठीक है, ये क्या हो गया, कंबाइन हो गया, ये तो हो गया आपस में कंबाइन, और ये हो गया बेचारा अलग। यानी कि ये क्या हो गया, ये है, और ये दोनों, ये और ये, यानी कि कहने का मतलब क्या है, जो हमारी असल ज़िंदगी में होता है, जो आज की डेट में हो भी रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ज़्यादा चल रही है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो रही है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ज़्यादा चल रही है लाइफ के अंदर। भाई कॉम्बिनेशन हमने पढ़ा, कंबाइन हुए, सैड थे, हैप्पी हुए। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में क्या हुआ, रिश्ता ही ख़त्म हो गया, दोनों ने शादी नहीं करी। तीसरी कंडीशन में क्या हुआ, तीसरी कंडीशन में हुआ ये कि भाई एक जोड़ा था, एक कोई बाहर से कोई आया, और बाहर से आने पर क्या हो गया, फरार हो गया लेकर, ठीक है, ये क्या हो गया, ये अकेला हो गया, ये क्या हो गया, ये अकेला। क्या ये अकेला रह लेगा भाई, ज़िंदगी तो इसको भी काटनी है, ज़िंदगी तो इसको भी काटनी है, कुछ ना कुछ तो ये भी करेगा ना कहीं तो ये रिएक्शन से ये भी करेगा। क्या कहेगा ये भाई, क्या कहेगा ये, तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, लंबी है जमी मिलेंगे लाख हंसी, इस ज़माने में सनम तो अकेली तो नहीं। अब ज़िंदगी ऐसे ही चलती है, ज़िंदगी एक के सहारे नहीं भाई, देखो ज़िंदगी है, अलग अलग केस आते हैं कि केमिस्ट्री मतलब ज़िंदगी, जैसा हमारी ज़िंदगी में अलग अलग कंडीशन आती है ना, ऐसे ही हमारी रिएक्शंस है, कॉम्बिनेशन भी होगा, डिकम्पोजिशन भी होगा, डिस्प्लेसमेंट भी होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट भी होगा, और रिडॉक्स भी होगा, यही है। चलो तो अब हम समझते हैं भाई इसके एग्जांपल्स को। भाई डिस्प्लेसमेंट में हमने क्या कहा है, यहाँ पर हमें रिएक्टिविटी सीरीज़ पता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, जो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज़ है, जिसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को हम कैसे याद रखेंगे भाई, ये होगा काना, ये कौन है, काना, काना जी, केमल, केमल, नेबू, नेबू, और ये हो गया हमारे पास जीव। क्या होगा, काना, केमल, नेबू, जीव। काना, देखो यहाँ पर शुरू के वर्ड उठाते हुए चलना है, और आपकी रिएक्टिविटी सीरीज़ तैयार। यहाँ का जो के है, के ए कुछ नहीं होता, तो के फॉर पोटेशियम। चलो यहाँ पर क्या है हमारे पास, क्या है, Na मतलब सोडियम। चलो केमल मतलब Ca मतलब कैल्शियम, क्या है, कैल्शियम। M4, Ma कुछ नहीं होता, M4 होता है भाई मैग्नीशियम। यहाँ पर क्या होता है, ये वाला ये वाला हो गया, इसे कलर चेंज कर लेते हैं, ये हो गया हमारे पास में Al, एल्यूमिनियम। यहाँ से आपको बड़े ध्यान से चलना है, यहाँ से आपको बड़े ध्यान से देखना है भाई। देखो यहाँ पर जो N है, N से याद रखना है Zn, E से याद रखना है Fe, क्या याद रखना है, Fe, और B से याद रखना है Pb, क्या होता है, Pb, और Pb हो गया, H हो गया, और U से याद रखना है आपको Cu, क्या याद रखना है, Cu। चलो अब यहाँ पर जो कॉमन लिखना है, कॉमन क्या याद रखना है, Ag और
AU। भाई ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज है। क्या है आपकी ये रिएक्टिविटी सीरीज? क्या होगी? रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज। चलो भाई, अब ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है ये आपका क्या होता है? मोर रिएक्टिव। क्या होगा ये वाला? हमारे पास में होगा मोर रिएक्टिव। और गोल्ड ये तो भाई रिएक्टिव ही नहीं है बेचारा, लीस्ट रिएक्टिव है। क्या है ये वाला? लीस्ट रिएक्टिव। क्या है ये वाला? लीस्ट रिएक्टिव। चलो क्लियर। मोर रिएक्टिव, ऊपर से नीचे आओगे तो रिएक्टिविटी सीरीज RS लिख दूँ, रिएक्टिविटी सीरीज क्या होगी? घटती हुई जाएगी। तो जो भी ज़्यादा रिएक्टिव होगा, जो भी हमारा क्या होगा ज़्यादा रिएक्टिव होगा, वो कम रिएक्टिव एलिमेंट्स को क्या कर देगा? ख़त्म कर देगा, बाय बाय कर देगा। ठीक है, क्या कर देगा? प्रकृति का नियम है, जो स्ट्रॉन्ग है वही जीतता है। ठीक है, चलो भाई, यहाँ पर क्या कर? डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉपर। हमारे पास क्या होगा? कॉपर बाय आयरन फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। देखो अब इस चीज़ को हम लोग समझते हैं भाई। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास में हो गया आयरन। ये क्या हो गया हमारे पास में? ये हो गया हमारे पास में आयरन। ये हो गया हमारे पास में कॉपर सल्फेट। इसने क्या करा? आयरन ने कॉपर को हटा दिया। यहाँ पर क्या बना हमारा? FeSO4 बन गया। चलो भाई, और कॉपर को क्या कर दिया? Cu मतलब फिर मिलते हैं, बाय बाय। कैसे करा भाई इसने? अभी हमने देखा है कि भाई Fe की पोजीशन और कॉपर की पोजीशन में Fe ऊपर है। Fe अगर ऊपर है तो ये क्या होगा? मोर रिएक्टिव। और कॉपर क्या है? कॉपर आपका नीचे है तो लेस रिएक्टिव। तो हमने पढ़ा था कि अगर मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स क्या करेगा? मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स को उसके कंपाउंड से अलग कर देगा। ठीक है, ये जो है अगर हम बात करें यहाँ पर, ये कैसा होता है? ये वाला ये ब्लू कलर सॉल्यूशन होता है। क्या होता है ये वाला भाई? ये आपका ब्लू कलर सॉल्यूशन होता है कॉपर सल्फेट का। कॉपर सल्फेट का क्या होता है? ब्लू होता है। और जब इससे आयरन क्या करेगा? जब इससे आयरन रिएक्ट करेगा तो इसका जो कलर है वो फेड होना स्टार्ट हो जाएगा, धुंधला पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ लाइट ग्रीन फेरस सल्फेट, हरे रंग का क्या होगा? फेरस सल्फेट सॉल्यूशन बनना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि ये ब्लू से ये क्या होगा? ये क्या होगा हमारे पास में? ये हमारे पास में ब्लू से क्या हो गया? लाइट ग्रीन बनना स्टार्ट होगा। और अगर कलर में चेंज आता है तो अभी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा है। अगर कहीं कलर में चेंज आता है उसका मतलब वो क्या इंडिकेट करता है? वो आपकी रिएक्शंस को इंडिकेट करता है। क्या करता है? वो रिएक्शंस को इंडिकेट करता है। चलो भाई, अब हम यहाँ पर देखते हैं, ये Pb है। ये वाला क्या है? Pb है। Pb और कॉपर, भाई अभी हमने पढ़ा था नेबू। तो ये क्या हो गया हमारे पास में? Pb और ये क्या होगा? कॉपर। तो Pb तो आपको मोर रिएक्टिव है, तो Pb क्या कर देगा? Pb ने कॉपर को बाय बाय कर दिया, क्योंकि Pb इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। चलो यहाँ पर अगर हम बात करें, ये वाला एग्जाम्पल है, हालांकि ये रिएक्टिविटी सीरीज हमारी दूसरी है, इसको छोड़ो। ठीक है, इसको हम नहीं करते क्योंकि आपके उसमें नहीं है। ठीक है, चलो मैं करा ही दूँ। चलो ठीक है, देख लेते हैं इसको। तो जैसे हमारे पास में रिएक्टिविटी सीरीज़ है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो यहाँ पर ऊपर से नीचे जाओगे तो रिएक्टिविटी क्या होगी? घटेगी। तो यहाँ पर क्लोरीन और आयोडीन में क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव, तो क्लोरीन ने आयोडीन को क्या कर दिया? क्लोरीन ने आयोडीन को बाय बाय कर दिया। क्या कर दिया? तो ये भी हमारे क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस है। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। क्या है ये वाली? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ये हमारी फोर्थ टाइप की रिएक्शंस हैं। ये हमारे पास में क्या होती है? फोर्थ टाइप की रिएक्शंस है।
कितनी होगी? 30 में फाइनल हो जाएगा। ठीक है, तो भाई ये हो गया हमारे पास में द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व टू कंपाउंड्स, ठीक है, रिएक्टिंग टुगेदर एंड फॉर्मिंग टू न्यू कंपाउंड्स विद एक्सचेंज ऑफ वन देयर आयंस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। क्या होते हैं भाई? देखो सिंपल सा मतलब, पहले मैं आपको रिएक्शन से समझा दूं। ये आपके पास में ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और वही है जो मोटा और मोटी और पतला और पतली, मोटा मोटी छोटा छोटी, जो अभी हमने स्टार्टिंग का केस करा था, याद होगा आपको। मैं चलो दिखा दूँ 46, ये वाला केस, ये वाला केस है। ये जो एक्सचेंज हुआ है यहाँ पर, ये एक्सचेंज हुआ है, एक्सचेंज ऑफ आयंस, आयंस का तो एक्सचेंज हुआ है ना, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ आयंस, इसी को हम क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और हमने जो डेफिनेशन भी कही थी केमिकल रिएक्शंस की, फॉर्मेशन, ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड इज कॉल्ड द केमिकल रिएक्शंस। क्या है? केमिकल रिएक्शंस। चलो चलो भाई, तो हमने क्या कर दिया? ब्रेक कर दिए। ये क्या कर दिया? ए प्लस में, बी माइनस में, सी प्लस में, डी माइनस में, और एक दूसरे के साथ करा दिए, ए डी प्लस बी सी। चलो भाई ठीक है, ये हमारी क्या होती है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, एक चीज़ क्या है कि भाई इसमें एक जो बनेगा, एक प्रेसिपिटेट जरूर बनता है। क्या होता है? प्रेसिपिटेट बनता है, और ये हमारी प्रेसिपिटेट रिएक्शंस कहलाती हैं। चलो भाई देखो भाई, इधर क्या है? ये हमारे पास क्या है? बेरिलियम क्लोराइड की रिएक्शंस हम लोगों ने क्या करा है? बेरिलियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड और बेरिलियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, हमने ये रिएक्शंस कराई। चलो कराई, तो कराने पर हमारा एक तो BaSO4 बना, ये PPT बना, और ये हमारे पास में बना 2NaCl। क्या बना? 2NaCl। तो ये हमारा क्या बना? PPT। तो इसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस हुआ, इसमें क्या हुआ? एक्सचेंज ऑफ आयन हुआ। Ba2 प्लस Cl माइनस, Na प्लस और SO4 2 माइनस, तो आयंस ऑफ एक्सचेंज हुआ। ठीक है, क्या हुआ? एक्सचेंज ऑफ आयंस हुआ, ये हुआ। चलो, एक हमारे पास में होगा जैसे लेड नाइट्रेट है, ये हमारे पास में क्या है? लेड नाइट्रेट है, और ये हमारे पास क्या है? पोटेशियम आयोडाइड है। ठीक है, और ये जो हमारा बना, पता है भाई, इसको भी याद रखना है अच्छी तरीके से, और KNO3 ये भी हमारा PPT बना। और ये भी याद होगा तुम्हें, बार बार मैं बता रहा हूँ, ये भी वाइट, ये भी वाइट, और वाइट को वाइट में मिलाने पर क्या बनता है? वाइट को वाइट में मिलाने पर बनता है येलो। क्या बनता है? येलो। ये डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शंस का एग्जाम्पल्स है। चलो ये भी चलो मैं बता दूँ, यहाँ पर हमारे पास में होगा फेरिक क्लोराइड। चलो ये हो गया हमारे पास में अमोनियम हाइड्रोक्साइड। चलो तो हमारे पास जो बनेगा, ये बनेगा फेरिक हाइड्रोक्साइड, जो कि PPT बनेगा, और ये बनेगा हमारे पास में अमोनियम क्लोराइड। बात समझ आ गई? चलो ये हमारे पास में बना बेरिलियम क्लोराइड, और ये बना हमारे पास में सल्फ्यूरिक एसिड, और जब हमने मिलाया तो BaSO4 और ये PPT बना, और ये बना 2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, ये बना। डबल डिस्प्लेसमेंट की जितनी भी हमारी रिएक्शंस हैं उन्हें हमने क्या करा है? कवर करा है। देखो भाई रेडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं? रेडॉक्स का मतलब रेड ऑक्स। ठीक है, ये हमारे पास में क्या होगा? रेडॉक्स हो गया। ये होगा ऑक्स, मतलब हो गया ऑक्सीडेशन। ऑक्स मतलब क्या हो गया? ऑक्सीडेशन।
रेड मतलब क्या होगा, रिडक्शंस। अब इस चीज़ को समझना, ठीक है, इस चीज़ को समझना कि रिडक्शन क्या होता है और ऑक्सीडेशन क्या होता है। भाई देखो, ऑक्सीडेशन को मैं बोलता हूँ GOHL। GOHL से हम लोग याद रखते हैं। तो GOHL का मतलब क्या होता है भाई, GOHL में G फॉर होता है ग्रोथ। ग्रोथ किसकी, ऑक्सीजन का, जिसमें ऑक्सीजन का ग्रोथ हो। और यहाँ पर L होता है, L फॉर होता है लॉस, किसका, हाइड्रोजन का। वन की वो रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन का क्या होता है, हाइड्रोजन की ऑक्सीजन का ग्रोथ और हाइड्रोजन का लॉस। इसके जस्ट अपोजिट, इसका जस्ट अपोजिट होता है LOGH, यानी कि L होता है लॉस ऑफ ऑक्सीजन और G मतलब होता है ग्रोथ ऑफ हाइड्रोजन। तो यानी कि वो रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का लॉस होता है, और मतलब ऑक्सीजन का लॉस और हाइड्रोजन की ग्रोथ, और वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का क्या होता है, ऑक्सीजन की ग्रोथ होती है और हाइड्रोजन का लॉस होता है, वो हमारी क्या कहलाती है, रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। और हमेशा ध्यान रखना भाई, क्या होता है, ये रिएक्शंस हमेशा साइमल्टेनियसली होगी। क्या होगी, दोनों रिएक्शंस क्या होगी, इकट्ठी होगी। इकट्ठी का मतलब जैसे कि एक मैच खेलते हैं हम लोग, क्रिकेट मैच खेलते हैं, तो क्रिकेट मैच में क्या है, क्रिकेट मैच में ये है कि भाई दो टीम आपस में खेल लिए, तो भाई कंडीशन ये है कि एक टीम हारती है और एक टीम जीतती है, कन्फर्म है। क्या ऐसी कंडीशन बनती है कि दोनों टीम इकट्ठी जीत गई हो या दोनों टीम इकट्ठी हार गई हो? भाई साइमल्टेनियसली ऐसा होगा कि एक टीम जीतेगी एक टीम हारेगी। बट कंडीशन समझ में आई, तो ये वाली होगी। चलो भाई, अब हम इसकी रिएक्शंस देख लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या कहा है, हाँ बस ये लास्ट है बस, ठीक है। तो देखो भाई, यहाँ पर हमने क्या करा, ये सल्फर सबको मेज़र करो। यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा तुम्हें, सल्फर। तो भाई सल्फर को देख लो, सल्फर को हमने यहाँ से देखा और यहाँ देखा। सल्फर के पास पहले क्या था और बाद में क्या है। सल्फर के पास पहले ऑक्सीजन था और अब क्या, ऑक्सीजन नहीं है, तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन। भाई अभी हमने कहा है लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन कहलाता है रिडक्शन। क्या कहलाता है, रिडक्शन। अगर भाई इसका रिडक्शन हुआ है, इसके पास क्या था, ठीक है, हाइड्रोजन के पास क्या था, सल्फर था। हाइड्रोजन को देखो, हाइड्रोजन को क्या मिला, ऑक्सीजन मिला, तो ग्रोथ ऑफ ऑक्सीजन। भाई क्या हुआ, ग्रोथ ऑफ ऑक्सीजन को तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो ये हो गया हमारे पास में ऑक्सीडेशन। बात समझ में आई। अब यहाँ पर देख लो, सोडियम है, सोडियम को क्या मिला, सोडियम को मिला ऑक्सीजन, तो सोडियम को क्या मिला, सोडियम का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। अगर इसका ऑक्सीडेशन हुआ है तो उसका हमारा क्या होगा, रिडक्शन होगा। क्या होगा, इसका रिडक्शन होगा। इसमें अलग कॉन्सेप्ट भी लगेगा, मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट भी लगता है, वो मुझे आपको सिखाना पड़ेगा। चलो, यहाँ पर कार्बन है, कार्बन को क्या मिला, कार्बन को मिला ऑक्सीजन, तो ग्रोथ ऑफ ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन बोलते हैं। चलो, और इसने क्या खोया, इसने खोया है ऑक्सीजन को, तो इसका हुआ है रिडक्शन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, मैं इसको अलग से समझा दूँ, ठीक है। ये हमारी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। तो ये हमारे पास में क्या है, MnO2 प्लस 4HCl, तो ये हमारा बनेगा MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। चलो भाई देख लो, यहाँ पर भाई इसने क्या खोया, इसने क्या खोया, ऑक्सीजन को खोया, तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है। भाई अभी देख लो इधर, अभी हमने कहा है कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, रिडक्शन। क्या कहलाता है, इस चीज़ को बड़े ध्यान से देखना, इसका हुआ है रिडक्शन। और यहाँ पर इसको देख लो, Cl ने क्या खोया है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है, इसका ऑक्सीडेशन हुआ। क्या हुआ, इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। बात समझ में आई। तो ये भाई बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, ठीक है।
ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं हमारे। अब हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शंस, इसके हम लोग क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट को देखते हैं थोड़ा सा, बस 5 मिनट का है। और रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के हमारे डेली लाइफ में एग्जांपल्स। तो ऑक्सीडेशन के इफ़ेक्ट, भाई इसको हम कंबशन देखते हैं, ऑक्सीडेशन में कंबशन, और कंबशन हमारे क्या होता है, कंबशन एक टाइप का ऑक्सीडेशन होता है। और ये हम कहाँ देखते हैं, ये जैसे कि हमारा लकड़ी हो गया, पेट्रोल हो गया, कुकिंग गैस होगी, जब ये ऑक्सीजन के साथ क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं, तो कंबाइन करने पर वहाँ से हीट और लाइट क्या होती है, इमिट होती है। जैसे एलपीजी होता है, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जब इसे हम जलाते हैं तो ये क्या करता है, ये हीट को बाहर निकालता है, ठीक है। जैसे कि हमने कहा है कि अभी हमने कहा था ऑल टाइप ऑफ कंबशन आर एक्सोथर्मिक इन नेचर, ठीक है। और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा, जैसे हमने मीथेन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया, तो एक तो CO2 बनेगा, एक H2O बनेगा, और एक यहाँ पर क्या होगी, हीट बाहर निकलेगी। तो हीट जो एनर्जी होती है, दैट इज़ द रिजल्ट ऑफ कंबशन, ठीक है। और इस हीट का हम लोग क्या करते, जैसे हम लकड़ी को जलाते हैं तो कुकिंग फूड क्या होता है, कुकिंग फूड, उस हीट का हम कुकिंग फूड में रनिंग व्हीकल्स, जो हमारे वाहन होते हैं, जब हम पेट्रोल को डालते हैं उसमें, बाइक में, कार में, तो वो जो इंजन होता है उस पेट्रोल को यूटिलाइज करता है, उसका क्या होता है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जब वो ऑर्गेनिक कंपाउंड का तो बर्न होता है, तो बर्न करने पर उससे हीट बाहर निकलती है, और उस हीट को हम क्या करते हैं, उस हीट को हम मैकेनिकल में कन्वर्ट करते हैं। इसको हम क्या करते हैं, इसी एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन में, जैसा हमारा जनरेटर है, जनरेटर से हम डीजल का इस्तेमाल करके उसे हम मैकेनिकल में कन्वर्ट करते हैं, और मैकेनिकल से हम इलेक्ट्रिकल का प्रोडक्शन करते हैं। वार्मिंग होम्स, हमको गर्म, मतलब सर्दियों के टाइम पर हम क्या करते हैं, हम हीटर्स होगा, फायर प्लेसेस, आग वगैरह लगाते घर को गर्म करते हैं, ठीक है। कंबशन ऑफ ग्लूकोज, भाई कंबशन ऑफ ग्लूकोज में हमें पता है भाई C6H12O6, और ये ऑक्सीजन हो गया, तो ये क्या हो गया, ये CO2 हो गया प्लस H2O हो गया, प्लस यहाँ पर क्या होगी, हीट, यानी कि हीट में एनर्जी बोल लो, क्या बोल दो इसको, एनर्जी। तो ये एनर्जी बाहर निकलेगी, तो ये भी है हमारा क्या होगा, एक प्रकार का कंबशन होगा। कोरोजन, भाई ये हो गया कोरोजन। कोरोजन का मतलब होता है द स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल्स व्हेन दे रिएक्ट विद सब्सटेंसेस लाइक ऑक्सीजन, वाटर, एसिड, सॉल्ट इन द इन्वायरमेंट। यानी कि जब हमारा मेटल ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ, एसिड के साथ, सॉल्ट के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करने के बाद में क्या होगा, वो स्लो प्रोसेस होता है, उसको हम कोरोजन बोलते हैं। जैसे हमारे पास आयरन है, आयरन को जब हम मॉइस्चर, मतलब कि बाहर ऑक्सीजन में और मॉइस्चर में रखते हैं, तो रखने पर ये क्या होगा, ये Fe2O3 और XH2O होता है, इसे हम बोलते हैं रस्टिंग। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, रस्टिंग ऑफ आयरन, इसको हम बोलते हैं। और अभी हमने कहा था ये ग्रेश ब्लैक होता है, और ये क्या हो जाता है, पूरी तरीके से इसका कलर चेंज हो जाता है, ब्राउन हो जाता है, और इसको हमने लोहे पर जंग लगना बोलते हैं, ठीक है। चलो इसके हम हार्मफुल देख लेते हैं भाई। एक तो जब हमारे मेटल्स पर कोरोजन होता है, तो जो मेटल की स्ट्रेंथ होती है, जो मजबूती होती है, वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। जैसे ब्रिज हो गया, कार हो गया, जैसा आपने टार्जन कार देखी होगी, कई सालों से वो क्या थी, एक गैराज में खड़ी हुई थी, और वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी। कोई भी चीज़ है, मतलब कि जब किसी चीज़ पर क्या होता है, जंग लग जाता है, क्या हो जाता है, पूरी तरीके से जंग लग जाता है, तो उसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, ख़त्म हो जाती है। जैसे रेलिंग वगैरह है, बाहर है, तो रेलिंग वगैरह पर जंग लगेगी तो ख़त्म हो जाएगी। तो जब रस्टिंग होगी, तो जो मशीन की लाइफ होती है वो रिड्यूस हो जाती है, बिल्डिंग की लाइफ रिड्यूस हो जाती है, जो टूल्स होते हैं उनकी, और जब ये क्या होता है, फाइनेंशियली लॉसेस भी कराती हैं। जितना आपने पैसा लगाया, उस पैसे ही क्या हो जाती है, लंका लग जाती है, ख़त्म हो जाता है वो पैसा, ठीक है। चलो अब हमारे पास में क्या होता है, कोरोजन को हम किस तरीके से रोक सकते हैं। भाई देखो, कोरोजन को रोकने का तरीका क्या होता है, या तो पेंट करवा दो उस पर जल्दी से जल्दी, ठीक है। जितनी जल्दी पेंट करवा दोगे, आपका खर्चा बच जाएगा, आपकी चीज़ें बच जाएगी।
या उस पर ऑयलिंग या ग्रीसिंग करवा दियो, ठीक है, तो तब बच जाएगा आपका। या एक प्रोसेस होता है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन का मतलब होता है कि भाई जैसे कि आपके पास में कोई मेटल है, आपके पास में कोई मेटल है, हमने जिंक का पेस्ट ले लिया और जिंक के पेस्ट में उसमें हमने क्या कर दिया, उस मेटल को डिप कर दिया। तो डिप करने के बाद क्योंकि जिंक है आपके ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, तो वो क्या कर देगी, उसके अंदर डूब जाएगी, तो उस पर एक जिंक की कोटिंग हो जाएगी। और जिंक की कोटिंग होना ये आपका प्रोसेस गैल्वेनाइजेशन कहलाता है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। एक क्या होता है अलॉइंग होना, यानी कि हम एक मेटल्स के अंदर दूसरे मेटल्स को आपस में मिला देते हैं ताकि वो रेजिस्ट यानी कि रस्टिंग्स को रेजिस्ट कर ले, ठीक है। एक आपको बस ये छोटा सा टॉपिक है रेंसिडिटी, ठीक हो गया। रेंसिडिटी, रेंसिडिटी का मतलब होता क्या होता है, ये वो प्रोसेस होता है जिसमें ऑयल या फैट्स, इसमें ऑयल या फैट्स क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज होते हैं। और ऑक्सीडाइज कब होते हैं, जब एयर, लाइट, मॉइस्चर इनकी प्रेजेंस होती है। और ये क्या इंडिकेट करते हैं, बैड स्मेल और बैड टेस्ट को क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। भाई ये तभी होता है जब हमारा खाना फैटी या फिर ऑयली होता है। क्या होता है, फैटी या ऑयल। जब फैटी ऑयल या फैट्स को हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रखते हैं तो वो आपस में रिएक्ट करता है, तो ये हमारा जो खाना होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीडेशन इसे बोलते हैं। ये जो सब्सटेंसेस होते हैं, जो हमारे सब्सटेंसेस होते हैं, ये अनप्लेजेंट होते हैं, स्मेल इसमें से अच्छी खासी आनी स्टार्ट हो जाती है। चलो, इसको हम पहचानते कैसे और इसका प्रिवेंशन कैसे करते हैं। भाई देखो, इसको हम पहचानते हैं कि अगर हमारा जो बैड स्मेल आना स्टार्ट हो जाए या फिर खाने में खाने का टेस्ट बदल जाए, जनरली हम लोग देखते हैं, या कलर में चेंज आ जाता है, क्या होता है कलर में चेंज आता, तो ये हमारे हो गए। इसको हम प्रिवेंट कैसे करते हैं, प्रिवेंट करने का तरीका कि या तो हम उसमें एंटीऑक्सीडेंट डाल दें, जैसे BHA हो गया, बेंजीन हेक्सा एनिसोल हो गया, यानी कि बेंजीन हेक्सा टालोइन हो गया। ये वाले कंपाउंड्स आपके अभी आपके सिलेबस से बहुत परे है। या फिर आपने देखा होगा कि या फिर उन्हें क्या कर दो, एयर टाइट कंटेनर में रख दो। जैसे आपने कुरकुरे वगैरह, चिप्स वगैरह खाते हो, तो चिप्स के अंदर क्या होता है, गैस भरते हैं हम लोग, हवा फ्री में नहीं भरते हो, उस हवा के भी पैसे लगते हैं। कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन। क्यों डालते हैं वो लोग, क्योंकि नाइट्रोजन आपकी क्या होती है, इनर्ट गैस है। क्या होती है ये वाली, इनर्ट गैस है ये वाली। और जो ये इनर्ट गैस है, ये उस खाने के बाद ये चिप्स में क्या होता है, ऑयल होता है या फैट होता है, तो उस ऑयल या फैट को वो प्रिवेंट करती है, ठीक है। और ये क्या करते हैं हम लोग, या हम करते खाने को फ्रिज में या रेफ्रिजरेटर के अंदर रखते हैं, या फिर हम उसको क्या करते हैं, वैक्यूम पैकिंग उसमें रखते हैं, हम लाइट के कांटेक्ट में जाने से रोकते हैं, ठीक हो गया। तो बच्चों अब जो है ना, जैसे कि हमने आज के इस वन शॉट के अंदर पूरे चैप्टर को कवर कर लिया है, ठीक है बच्चों, हमने इस चैप्टर को पूरी तरीके से क्या कर लिया, कवर कर लिया। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।